बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस मैंने लास्ट वीडियो में बायोएनर्जेटिक्स के बारे में कुछ ना आइडिया आपको बेसिक दिया था। अभी ये जो मैंने फार्मूलेज़ यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, इनको हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं कि स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर क्या होगा, ठीक है, और इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर जो है ना वो फार्मूला कैसे करेगा, ठीक है। हमें पता है कि इक्विलिब्रियम के ऊपर मैंने क्या कहा था लास्ट वीडियो में, ऑलरेडी अपलोड हो कि डेल जी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ऐसे ही है ना, ठीक है। ये बात हमने नहीं भूलनी, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि इक्विलिब्रियम पे नेट चेंज जो होता है ना वो इक्विलिब्रियम के बराबर है, ज़ीरो होता है, और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉरवर्ड ऑलवेज इक्वल टू रिवर्स। अब जो है ना पहली कंडीशन अगर मैं लिखूँ एट स्टैंडर्ड कंडीशन, नंबर वन कंडीशन अगर मैं एट स्टैंडर्ड कंडीशंस में, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर क्या है, तो हमें पता है कि मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन की नो यार, स्टैंडर्ड कंडीशन की क्या थी, 1 मोल/लीटर, मतलब उसकी जो है ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम की वैल्यू 1 लेंगे। तो हमारे पास फार्मूला क्या था, डेल जी इज़ इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी, मतलब गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर इन केल्विन, उसके बाद नेचुरल लॉगरिथम बी ओवर ए। यही फार्मूला था ना। स्टैंडर्ड कंडीशन में जो है ना इनकी वैल्यू जो होता है ना नेचुरल लॉगरिथम वो इज़ इक्वल टू 1 है, मतलब कि जितना प्रोडक्ट होगा उतना ही रिएक्टेंट 1 के बराबर हमने लेना है। डेल जी इज़ इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉगरिथम 1/1। अब हमें पता है कि लॉग जो था ना 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। आपने मैट्रिक में उसके अंदर पढ़ा होगा ना, मैथमेटिक्स के अंदर कि लॉग 1 की वैल्यू जो थी ना वो ज़ीरो के बराबर होती है। तो वही मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। तो इसका ये सारे का सारा जो है ना वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। ये ज़ीरो जब आर टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ज़ीरो मल्टीप्लाई आर टी, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सारे का सारा ज़ीरो हो जाएगा। तो एंड पे क्या हो जाएगा, डेल जी इज़ इक्वल टू डेल जी नॉट। ये है हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर जो है ना इस फार्मूले की वैल्यू के जो चेंज इन फ्री एनर्जी होती है ना वो चेंज इन स्टैंडर्ड के बराबर ही है ऑलमोस्ट। ओके हो गया। अब दूसरी कंडीशन जो थी ना हमारे पास वो थी एट इक्विलिब्रियम। ये था स्टैंडर्ड। नंबर 2 पे एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या थी, डेल जी मैंने बताया था ज़ीरो के बराबर है, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। अब जब इसको हम सारे के सारे के अंदर ज़ीरो पुट करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आंसर आएगा, मतलब डेल जी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो हमने अब यही फार्मूला सेम मैं लिख रहा हूँ, डेल जी इज़ इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉगरिथम बी ओवर ए, ऐसे ही है ना। अब ये वाला जो है ना डेल जी, ये मैंने क्या कहा है कि इज़ इक्वल टू ज़ीरो के, ऐसे ही है इक्विलिब्रियम की कंडीशन। तो ज़ीरो यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूँ, ज़ीरो इज़ इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉगरिथम बी ओवर ए। नाउ अब ये ज़ीरो तो हो गया था। अब इस इक्वेशन को सेट करने के लिए डेल जी नॉट को इस तरफ लेके आऊँगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इसी माइनस को मैं ये इस साइड पे एडजस्ट कर दूँ तो सारी इक्वेशन को एडजस्ट करने के बाद हमारे पास आएगा माइनस आर टी नेचुरल लॉगरिथम बी ओवर ए, ठीक है। अब इनके साथ मैं सबके साथ इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम बी के साथ भी इक्विलिब्रियम 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 लिख रहा हूँ, इसी वजह से मैंने यहाँ पे ज़ीरो लिखा है ना, ठीक है। तो नेचुरल लॉगरिथम बी ओवर ए किसके बराबर होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। तो मैं लास्ट में लिख सकता हूँ डेल जी नॉट इज़ इक्वल टू माइनस आर टी नेचुरल लॉगरिथम के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, मतलब ये वाली इक्वेशन हमारे पास एंड पे ड्राइव होगी, वही जो हमने पहले फार्मूला हमें बुक में दिया गया था। तो यहाँ से क्या प्रूव हो रहा है, माइनस आर टी माइनस है ना, ठीक है। अब यहाँ से प्रूव हमारे पास क्या होगा, डेल जी नॉट कैन रेडली डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फ्रॉम के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ पे एक मैंने आपको बात की थी, डेल जी नॉट डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फ्रॉम के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो वही आ गया ना, डेल जी नॉट आप लिख सकते हैं, सो प्रूव्ड डेल जी नॉट कैन डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फ्रॉम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके हो गया। माइनस का क्या साइन है कि ये फिजिबल रिएक्शन है, मतलब ये एक्सर्गोनिक रिएक्शन है।
होप सो यहाँ तक आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो गया। अगर जो पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं वो प्रीवियस वीडियो देख लें, प्लेलिस्ट मैं बना देता हूँ इसकी, तो चैनल के ऊपर आप जाकर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में देख सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसका ना नेचुरल लॉगरिथम के नीचे यार इसको अब मिस करवाएं, या मेरे पास यही पेज अवेलेबल है, ठीक है, हिस्ट्री वाले से चले। अच्छा, इन नेचुरल लॉगरिथम आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी यहीं से, बाकी ऊपर वाले को मिस करें। यहाँ पे लिखें इन नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है। नेचुरल लॉगरिथम के बारे में थोड़ी सी पहले आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर नेचुरल लॉगरिथम जो होते हैं ना वो 1 के बराबर हो तो उसकी वैल्यू होगी 0, ये जो हमने लास्ट में पुट की है। अगर नेचुरल लॉगरिथम ग्रेटर देन 1 है ना, ठीक है, मतलब 1 से बड़ा है, 2 हो सकता है, log 2 हो सकता है, log 3, log 4, तो उसकी हमेशा जो वैल्यू होगी नेचुरल लॉगरिथम की वो होगी ग्रेटर देन 1। मतलब ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है कि वो पॉजिटिव वैल्यू होगी। अगर नेचुरल लॉगरिथम की आपके पास जो है ना वो वैल्यू लेस देन 1 आ रही है, ठीक है, तो जो इसकी वैल्यू होगी ना वो होगी लेस देन 1। मतलब जो लॉग के अंदर हम लॉग वाला टेबल के अंदर देखते हैं ना, अगर उसकी नेचुरल लॉगरिथम की 1 से छोटी वैल्यू तो उसकी भी आंसर भी 1 से छोटा ही आएगा। मतलब क्या होगा कि वो नेगेटिव के अंदर वैल्यू 1 से छोटा क्या है, 0, 0, -1, -2, -3, वो माइनस में चली जाएगी सारी। एक बात ये याद रखनी है, ठीक है। अब के इक्विलिब्रियम जो होता है ना वो किसके इक्वल होता है, इज़ इक्वल टू 1 के, ऐसे ही है ना, के इक्विलिब्रियम किसके इक्वल है, 1 के। अब मैं उसी जो है ना ये वाला जो फार्मूला है के इक्विलिब्रियम वाला जो यहाँ पे मैंने अभी बताया है, ये वाला डेल जी नॉट माइनस आर टी नेचुरल लॉगरिथम के इक्विलिब्रियम, इसके अंदर मैं अगर मैं पुट करूँ तो हमारे पास क्या आंसर बनता है। मतलब ये था ना फार्मूला, डेल जी नॉट इज़ इक्वल टू माइनस आर टी नेचुरल लॉगरिथम के इक्विलिब्रियम, ऐसे ही है ना। तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू अगर हमारे पास 1 है, इक्विलिब्रियम के ऊपर 1 ही होती है ना, ठीक है, तो मैं इसके अंदर पुट करूँ डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी नेचुरल लॉगरिथम इंटू 1। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया, नेचुरल लॉगरिथम अगर की वैल्यू 1 हो तो वो किसके बराबर होगी, 0 के, ठीक है। मतलब ये लॉग टेबल से प्रूव्ड है। अब ये रट्टा लगाने वाली चीज़ है, कोई समझने वाली इसमें है तो नहीं। माइनस आर टी नेचुरल लॉगरिथम इंटू 0, अगर ये 0 है तो सारे का सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। डेल जी नॉट इज इक्वल टू 0। सो प्रूव्ड कि इक्विलिब्रियम के ऊपर जो है ना डेल जी नॉट की वैल्यू 0 होती है। ये बात भी प्रूव होगी ना, तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। सो इजी, हर चीज़ होप ओ यार इस फोकस को आज क्या है पता नहीं, सो इजी। तो गाइज ये था सारे का सारे इसके बारे में। अब अगर मैं जल्दी से यार आपका टाइम ज़ाया किए बगैर अगर मैं ये वाली वैल्यू पुट करूं, अगर मतलब कि इक्विलिब्रियम की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे मैंने 1 पुट की है ना, नेचुरल लॉगरिथम 1 आ रहा था, ठीक है, 1 मैंने पुट कर दी। के इक्विलिब्रियम की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है, तो मैं उसी फार्मूले के अंदर पुट कर देता हूँ डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी नेचुरल लॉगरिथम ग्रेटर देन 1, ठीक है। ग्रेटर देन 1 होगा तो पॉजिटिव में आंसर आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी नेचुरल लॉगरिथम पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव में कोई भी वैल्यू हो सकती है। ग्रेटर देन 1 का मतलब है +2 +3 +4 +5, ठीक है। तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव, जमा नफ़ी नफ़ी होता है ना, अब मैथ वाला रूल है। तो डेल जी नॉट इज़ इक्वल टू ये सारी की इक्वेशन को अगर मैं एक कंपाइल्ड फॉर्म में लिख दूँ तो ये माइनस के अंदर हमारे पास सारे का सारा आंसर आएगा। जब माइनस के अंदर आंसर आएगा तो ये कौन सा रिएक्शन है, एक्सर्गोनिक रिएक्शन है, ठीक है। मतलब इसके अंदर हीट जो है ना वो रिलीज़ हो रही है। तो एक्सर्गोनिक रिएक्शन किसको डिटरमाइन करता है, ये डिटरमाइन करता है फॉरवर्ड रिएक्शन को। मतलब हमारे पास रिएक्शन जो है ना वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा। नेक्स्ट जो है ना, सॉरी फॉर दी नॉइस, मैं कुछ नहीं कर सकता इसके बारे में। नेक्स्ट जो है ना वो के इक्विलिब्रियम अगर जो है ना वो स्मॉलर देन 1 हो, ठीक है, मतलब लेस देन 1 हो, तो ये सेम इक्वेशन यही मैं पुट कर रहा हूँ, डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी नेचुरल लॉगरिथम लेस देन 1,
ठीक है। लेस देन वन का मतलब क्या है कि हमारे पास आंसर नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ अगर मैं नेगेटिव पुट कर दूँ, नेचुरल लॉगरिथम आर टी माइनस इज इक्वल टू डेल जी नॉट, ऐसी इक्वेशन बनेगी ना। ठीक है, या ए लेस देन वन है तो माइनस पुट कर दी, माइनस 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 मल्टीप्लाई माई माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना। तो यहाँ पे डेल जी की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो पॉजिटिव वैल्यू का क्या मतलब है, ये कौन सा है एंडरगोनिक रिएक्शन है। ठीक है, मतलब इसके अंदर हीट जो है ना वो ऑब्जॉर्व हो रही है, पॉजिटिव है, तो रिएक्शन विल गो इन रिवर्स डायरेक्शन। रिवर्स डायरेक्शन के अंदर हमारे सारा का सारा का रिएक्शन है। होप्स हो कि आपको अच्छा से कंसेप्ट आया होगा। मैंने पहले वीडियो बनाई थी, पता नहीं अब क्यों है। अब मतलब यहाँ पे क्या है, ए बी के अंदर कन्वर्ट हो रहा था ना। ठीक है, और बी बहुत कम जो है ना वो ए के अंदर कन्वर्ट होगा, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा है इसके अंदर। जबकि यहाँ पे ए रिवर्स में ज़्यादा है, जबकि फॉरवर्ड में बहुत कम है। ठीक है, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में ज़्यादा, फॉरवर्ड में कम हो गया। हमारे पास जो है ना वो सम जो है ना वो नेगेटिव होना चाहिए फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। सपोज करें कि यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ कि जब हम एक सपोज रिएक्शन है ना ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज से क्या बनता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट। ठीक है, ये ग्लाइकोलाइसिस का मैं बात बता रहा हूँ, और फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। ठीक है, ये मान लेना। तो यहाँ पे ये डेल जी वन है, डेल जी टू, डेल जी थ्री, ओवरऑल हमारे पास जो है ना वैल्यू नेगेटिव आने, किसी एक पाथवे की पॉजिटिव आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओवरऑल रिएक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए। सपोज करें इसकी जो है ना ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 पर डेल जी नाट की वैल्यू है हमारे पास -4000 कैलोरीज पर मोल है, यही इसकी वैल्यू है एक्चुअल में। ठीक है, अब ग्लूकोज 6 फास्फेट फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में आ रहा है डेल जी नाट की वैल्यू +400 है। ठीक है, मतलब ये प्लस है तो मतलब ये रिवर्स में जाएगा, लेकिन ये माइनस में है। ये डेल जी वन है, ये डेल जी टू, इनको ओवरऑल सम अप करें ना तो जमा नफ़ी नफ़ी होगा, तो हमारे पास ओवरऑल आंसर क्या है, -3600 कैलोरीज पर मोल। मतलब माइनस का साइन आ गया तो हमें क्या बताया, एक्सर्गोनिक रिएक्शन है। एक्सर्गोनिक का मतलब क्या है, ये मज़ीद फारवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। बताने का मकसद ये है कि डेल जी वन जो है ना या डेल जी टू की वैल्यू अकेले की मैटर नहीं करती, ओवरऑल रिएक्शन की हम वैल्यूज़ को सम अप करते हैं, और जो ऐड पे आता है ना आंसर वो नेगेटिव होना चाहिए ताकि वो फॉरवर्ड में जाए। अगर यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता तो ये रिवर्स रिएक्शन के लिए फिजिबल था रिएक्शन। ये था सारे का सारा कंसेप्ट बायोएनर्जेटिक्स के बारे में जो आपको पता होना चाहिए, और ये अमूमन टीचर्स पूछ भी लेते हैं वाइवास के अंदर। ठीक है, तो होप्स हो कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है ना वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ जो इनहिबिटर है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के वो, और जो भी प्रीवियस नॉलेज है। थैंक यू सो मच। ज़्यादा किसी को कोई मसला हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है।